क्लास 12 चैप्टर 6 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर, ये बात हम निकालेंगे। टॉपिक में बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने वाला है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन या इसका यूज। बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से बताऊँ, बहुत तसल्ली से बताऊँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमा या मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रियल फंक्शन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है कि मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए, मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए। अगर डोमेन डिफाइंड नहीं होगा तो वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से। मान लो कि ये एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इंटरवल है हमारा कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर ये पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस है, ये एफ एक्स है। ठीक है, तो इस सी पॉइंट पर अगर यहाँ से देखें इस तरीके से तो जो मैक्सिमम पीक है वो यहीं पर है इस ग्राफ का। तो इस पीक पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अब जनरली कोई ग्राफ ड्रॉ किया और इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर वो ग्राफ में कोई पॉइंट यहाँ लाई किया करके और वो ग्राफ ड्रा किया तो सब जो नीचे के पॉइंट है उनकी वैल्यू कम रह जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या है कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लिया वो इस फंक्शन में पुट किया तो वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू आ गई। सॉरी, तो एफ सी क्या हो गया कि एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, किस पॉइंट पर है, एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी मतलब सी पॉइंट पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करती है जो एफ सी के इक्वल है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या है कि एफ सी यानी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर होगी एफ एक्स से फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू द कौन सा इंटरवल लिख ले, ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। भाई एफ सी क्यों ग्रेटर होगा, आप देखो ए वैल्यू ए यहाँ पर है, कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पर है, कोई तीसरी वैल्यू यहाँ पर है। ये बात वैसे मैं आगे बताऊंगा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में। और ये यहाँ पर कोई भी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू फंक्शन की इस सी पॉइंट से हमेशा कम आएगी। ये हमें इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। जैसे सी ये पॉइंट है तो अगर ये बाई एक्सिस पे कहाँ पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो बाई एक्सिस पे जो वैल्यू है एक्स पुट करने पे एफ सी आएगा। दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया इसी तरीके से, मान लो कि इस तरीके से बना लिया और ये जो पॉइंट है सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको मैंने सी मान लिया यहाँ पर, और ये क्या आ गया मेरा, ए आ गया। इसी तरीके से ये क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस है और एफ एक्स है। ठीक है, तो जैसे एफ सी द मैक्सिमम वैल्यू हो गई, वैसे ही क्या हो सकता है कि इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैंने लिखा कि एफ सी इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर है। ठीक है, जैसे ये लिखा, अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
एफ सी की वैल्यू सबसे कम है पूरे फंक्शन में, ठीक है। फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू द, क्या लिख लूँ मैं इसको कि ओपन इंटरवल ए बी। अब देखो बेटा कि मैंने एक तो ग्राफ ऐसा बना लिया, एक ऐसा बना लिया, इस पे ये और ये 2 पॉइंट आ गए, एक मिनिमा का आ गया और एक मैक्सिमा का आ गया। कोई ग्राफ इस टाइप का भी तो हो सकता है कि मान लो जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो बाई इज इक्वल टू मान लो कि मैंने साइन एक्स ले लिया और इसका ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया तो हमें पता है कि 0 से शुरू करता है, π/2 का 1 और ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे 1 आ जाता और ये हमारा -1 होता, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखें कि जैसे इसमें तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू थी, इसमें भी क्या है कि एक तो ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलने में इसकी कोई तकलीफ नहीं, इधर भी चलता रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई और एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई और यहाँ पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो ऐसे कंटिन्यू है, जहाँ तक चाहो वहाँ तक चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हो सकती हैं, यानी अ फंक्शन कैन हैव infinite number of infinite maxima and minima also, ठीक है। मतलब ए, और इससे ये भी पता चल रहा है कि एक ही ग्राफ में मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है, मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है। तो ये इस तरीके से क्या हो सकता है कि एक ही ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, यहाँ हमने लिखा है इसी टॉपिक का एक और पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो ये क्या है हमने इसको बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है ना। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से, जैसे वो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें 1 और -1 के बीच में वैल्यू ऐसे घूम रही थी। इसमें मैंने इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया कि ये मान लो कि ये ऐसा आया, ये ऐसा गया और ये ऐसा आ गया और फिर ये छोटा और हो गया, इस तरीके से ये ग्राफ चल रहा है। ये यहाँ पर भी बेटा ऐसे, जैसे ये पार्ट मैं अगर कंसीडर करूँ तो मैं इस पार्ट को भी ऐसा करके ऐसा भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये x एक्सिस है और ये fx है। मुझे यहाँ से क्या सीखना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैं आपसे बात करूं कि इसमें कितने मैक्सिमा हो सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे कह चुका हूं कि इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें कितने मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर एक कर्व तो यहाँ पर और एक कर्व यहाँ पर, एक कर्व यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो 3 मैक्सिमा हो सकते हैं और 3 मिनिमा हो सकते हैं। तो इनमें भी हम ये बात देखेंगे कि सबसे ऊपर हम्प किसका है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पहले बना हुआ है ये इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा हो सकता है। तो जो लोकल मैक्सिमा है उनमें भी जो मैक्सिमम है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अभी बताएंगे फिर से इसको। मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस पर है, सी पर है, ठीक है। या मैंने इसमें बहुत सारे हैं तो इसको एक C1 मान लिया नाम और इसको मान लिया कि C2 नाम मान लिया और इसका नाम मान लिया C3, ठीक है। और इसका नाम C4 लिख लिया, ठीक है। अब देखें हम क्या कि ये C1 है तो ये क्या होगा, FC1 होगा। इसके ठीक पहले मैंने क्या किया, एक
जो सबसे नियरेस्ट हो सकता है, एक इंटरवल मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कि C1 माइनस H हो जाएगा। यहाँ अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, FC1 माइनस H हो जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया कि यहाँ पर प्लस कर दिया भाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C1 प्लस H हो जाएगा। अगर मैं फंक्शन में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, जा करके यहाँ पर बन जाएगा FC1 प्लस H, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, FC1 माइनस H। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है ये। तो अब हम क्या देखें कि ये जो C1 पॉइंट था वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। भाई ये C1 पॉइंट इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो इस C1 पॉइंट को मैं क्या कहूँगा कि लोकल मैक्सिमा कहूँगा, और C1 पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की उसको मैं क्या कहूँगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहूँगा। कैसे रिप्रेजेंट करूँगा इसको मैं, FC1 इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल C बिलोंग्स टू द, क्या लिख ले यहाँ पर कि C1 माइनस H और C1 प्लस H लिख लिया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक कोई पॉइंट H यहाँ पे मान रखा था, H यहाँ पर मान रखा है, यहाँ पर भी H मान सकता हूँ। इस तरीके से मैं सपोज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि भैया C1 इज कॉल्ड, देन C1 इज कॉल्ड, क्या कहता हूँ, क्या कहने के लिए बोला, कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, C1 तो पॉइंट हुआ, C1 पर जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मैं FC1 कह सकता हूँ, इसको FC1 कह सकता हूँ। ठीक है, और जिस पॉइंट पर मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली उस पॉइंट को मैं C1 कह सकता हूँ। FC1 इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड गेट किस पर हमें मिली, एट C1। ठीक है ना, तो अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे ये C1 माइनस H हुआ तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए C2 माइनस H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 प्लस H हो जाएगा। ठीक है, कुछ केस में क्या बन जाएगा, C2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, ये साइन इस साइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो कर्व बनी हुई है, इन कर्व में एक तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई, एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आई, और एक मैक्सिमम वैल्यू हमें इस पॉइंट पर मिली। एक मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी, एक मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी, ऐसे इनफाइनाइट आ जाएंगे। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मुझे C1 पर मिली है, इसलिए C1 को मैं क्या कहूँगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर मुझे मिली, वो C1 पर मिली। ठीक है, ऐसे ही इसमें C2 जो है सबसे लोएस्ट है, तो C2 पर हमें क्या मिल जाएगी, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब आप हमसे अब सोच रहे होंगे कि ये जो बनाया है, हमारी बुक में भी बहुत सारे कर्व बने हुए हैं, तो क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा? कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ 10% 20% ही समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर एल्गो होगा। कैसे होगा वो भी जानते हैं। यहाँ हमने लिखा कि एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये लिखा। ठीक है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन के साथ में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन भी लिखता रहूँगा, क्वेश्चन में बताता रहूँगा आपको,
और क्या है कि ये डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो भी आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ इज गिवन बाई। क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस का सी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा इसका। ठीक है ना, ये एफ डैश निकाल लेते हैं इसका। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस का 3 हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, कैसे निकलेंगे वो, मैं इसको एफ डैश एक्स को क्या करूँगा, 0 के इक्वल रख लूँगा। यानी ये क्या बना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया क्या कि 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू 0 रखा है तो मेरे कुछ पॉइंट्स आएंगे। मान लो उन पॉइंट्स को मैंने x1 मान लिया, x2 मान लिया, x3 मान लिया, जिनसे मैं क्या बनाऊंगा, इंटरवल्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये आया मेरा, तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3, और ये क्या हो गया, 1 आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या बना, 1 बना और -1 बना। अब यहाँ पर बेटा बहुत अच्छे से जानना है कि इन वैल्यूज को मैं कैसे यूज करूँगा। मैंने क्या किया कि एक लाइन बनाई और इस लाइन पर एक तो -1 इस साइड आ गया और 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, इधर क्या हो सकता है कि इन्फिनिटी हो सकता है ना। तो मेरे पास क्या बना कि 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, -इन्फिनिटी, -1, तीनों इंटरवल डिसजॉइंट इंटरवल्स होंगे। 1 रख लिया और 1 से इन्फिनिटी तक रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो वैल्यू है वो मैं कहां पर पुट करूंगा, वो मैं पुट करके देखूंगा एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स मेरा क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 3, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू -2 हो सकती है। -2 अगर मैंने यहाँ पे रखी तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, -3 यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी मैक्सिमम होगी। और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, -1 पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर से जानो, चलो पहले ये इंटरवल फिर बताएंगे इसको दोबारा। दूसरा इंटरवल -1 to 1 ले लिया मैंने, फिर इसमें इससे बड़ी और इससे 0 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फंक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट हो, चेंज हो, मतलब लेफ्ट से राइट में जब हम चलते हैं और वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पहुंचती है तो हमारा फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है। यानी वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू एट -1। ठीक है, अब मैंने 1 से इन्फिनिटी यानी 1 से बड़ी वैल्यू 2 रख ली, 2 2 जा 4, 3 जा 12, -3, तो 12 -3 फिर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब जब लेफ्ट में नेगेटिव हो, राइट में पॉजिटिव हो,
तो फंक्शन इस पॉइंट पर क्या देगा, मुझे मिनिमम वैल्यू देगा। अच्छे से देखो, फिर से सुनो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव कर रहा है तो पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो फंक्शन हमें इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और निगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब जब हम लेफ्ट से फिर राइट की तरफ जाएंगे और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर मूव कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो मुझे इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, यानी ये 1 पर मुझे क्या मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो -1 वो पॉइंट है जिस पर कि मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। इसमें नहीं, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये x1, x2, x3 इस तरीके से मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट करके दिखाए आपको, ठीक है ना। तो -1 पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और 1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और भी क्या हो सकता है कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मेरे साथ जो कंडीशंस होती हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। एफ डैश एक्स और लेस देन इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू हो गई। अब बात ये आई बेटा कि एफ डैश एक्स पे क्या होगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जब 0 हो जाए तो न तो पॉजिटिव से नेगेटिव, न नेगेटिव से पॉजिटिव, न लेफ्ट टू राइट, न राइट टू लेफ्ट, कुछ नहीं हो रहा, तब क्या होगा। तो उसको हम कहेंगे जैसे मॉड एक्स होता है। मॉड एक्स क्या है, एक -x, एक्स है, एक्स इज लेस देन 0, 0 भी मान सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट पे भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी न तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, न मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। ऐसे पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव टेस्ट लिया हमने, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको मैंने किसके बराबर रखा कि एफ डैश एक्स बराबर 0 के इक्वल रखा। x की कुछ वैल्यूज आई, मान लो x1, x2, x3 इस तरीके से। फिर मैंने क्या किया कि डबल डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को। जो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट की, एफ डबल डैश x1 निकाला, एफ डबल डैश x2 निकाला, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज हैं, एक है तो एक ही निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इस x1 में फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो x2 पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और किस पॉइंट पर होगी, x1 और x2 पर क्या वैल्यू होगी, ये x1 में कहाँ पुट करूंगा, fx में, इसमें पुट कर दूंगा, जो आएगा इक्वल टू वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर बाई दबाई क्या आ गया कि एफ डबल डैश एक्स, अगर आपने x1 पुट किया इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, डेरिवेटिव टेस्ट फेल्ड, और हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे वापस पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसको और बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।